ये कहानी आज से तकरीबन 800 बरस पुरानी है। इस वक्त दुनिया आज की तरह तरक्की याफ्ता न थी। घोड़े, बैलगाड़ियां और पैदल सफर ही आमद-ओ-रफ्त के जराए थे। महलुअत और कलों के बीच में आबाद गांव अपनी सादा मगर कठिन जिंदगी गुजार रहे थे। लोग खेतों में काम करते, रातों को चिराग की मध्यम लो में बैठकर कहानियां सुनते और सुबह होते ही रोजी रोटी की तलाश में निकल खड़े होते। ऐसे ही एक गांव में एक नौजवान लड़का रहता था। इसका नाम यूनस था। यूनस एक गरीब किसान का बेटा था, मगर उसकी सबसे बड़ी दौलत इसका ईमान और उसका अज़्म था। छोटी उम्र से ही वो ये जुमला सुनता आया था कि और रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है, बंदा मेहनत करे और अल्लाह पर यकीन रखे। ये अल्फाज इसके दिल में नक्श हो गए थे। यूनस के दिल में एक ख्वाब पिल रहा था। वो चाहता था कि वो अपने गांव की तंग गलियों से निकलकर एक लंबे सफर पर जाए। ऐसा सफर जिसमें वो दुनिया देख सके, नए लोगों से मिले और सबसे बढ़कर अपने ईमान को आजमा सके। लेकिन इसके वालिद बीमार थे और मां भी ज़ईफ। लोग इसे कहते, यूनस, ये ख्वाब छोड़ दो, ये सब महज कहानियां हैं। यहां खेत संभालो, माँ बाप की खिदमत करो, यही तुम्हारा नसीब है। मगर यूनस के दिल में एक आवाज बार बार गूंजती, अगर अल्लाह पर यकीन है तो कदम बढ़ाओ, अल्लाह रास्ता आसान कर देगा। एक दिन यूनस ने फैसला कर लिया। इसने अपनी माँ के हाथ चूमे और कहा, अम्मू, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं सफर पर निकलूं। मैं कुछ सीखना चाहता हूं, अल्लाह पर भरोसा करके रास्ता इख्तियार करना चाहता हूं। माँ ने आबदीदा आंखों से दुआ दी, बेटा जा, अल्लाह तेरा हामी व नासिर हो, मगर याद रख हर मोड़ पर अल्लाह को याद करते रहना। यूं यूनस ने एक पुराना सा थैला, थोड़ी सी खुश्क रोटी और एक छोटी सी पानी की मशकीज़ा अपने साथ ली और लंबे सफर पर रवाना हो गया। सफर के पहले दिन यूनस एक घने जंगल में पहुंचा। वहां रात हुई तो अंधेरा छा गया। चारों तरफ दरिंदों की आवाजें आने लगी। दिल में खौफ आया कि कहीं कोई भेड़िया अशेर इस पर हमला न कर दे। इसने जो जंगल में अल्लाह की इबादत करते थे। यूनस उनके पास गया तो उन्होंने कहा, बेटा, जब बंदा अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह इसे तन्हा नहीं छोड़ता। ये रात मेरे साथ गुजारो। यूं अल्लाह ने इसे पहली आजमाइश में तन्हा नहीं छोड़ा। कुछ दिन बाद यूनस एक काफिले से जा मिला। वो काफिला ताजिर लोगों का था जो दौर के शहरों में सामान ले जा रहे थे। यूनस उनके साथ शामिल हो गया। काफिले वाले अक्सर दुनियावी बातों में मसरूफ रहते। एक दिन काफिले पर डाकुओं ने हमला कर दिया। सब लोग डर गए और अपने माल की फिक्र में लग गए। यूनस ने बुलंद आवाज से कहा, डरो मत, अल्लाह के नाम पर खड़े हो जाओ। इसने सिर्फ एक लकड़ी उठाई और अल्लाह का नाम लेकर डाकुओं के सामने डट गया। हैरत अंगेज तौर पर डाकू भाग गए। काफिले वाले हैरान रह गए कि यह नौजवान किस हौसले से खड़ा हुआ। यूनस ने कहा, ताकत मेरे हाथ में नहीं बल्कि अल्लाह के हाथ में थी। दिन यूनस एक बड़े दरिया के किनारे पहुंचा। वहां कोई पिल न था। काफिले वाले परेशान हो गए कि दरिया कैसे पार करें। कुछ ने कहा, वापस चलते हैं। यूनस ने आसमान की तरफ देखा और दिल में कहा, आ अल्लाह, तूने वदा किया है कि जो मुझ पर यकीन रखेगा मैं उसके लिए रास्ता बना दूंगा। वो पानी में उतरा और दुआ पड़ी। काफिले वाले डर के मारे पीछे रह गए, लेकिन यूनस ने चंद कदम आगे बढ़ाए तो पानी घुटने तक रह गया। वो चलता गया और अल्लाह की मदद से दरिया पार कर गया। काफिले वाले हैरत में डूब गए और सब उसके पीछे पीछे पार हो गए। यूनस एक बड़े शहर पहुंचा। यहां लोग दुनिया की रंगीनियों में डूबे हुए थे। वो ऐश व इशरत और माल व दौलत के पीछे भागते थे। यूनस ने लोगों को नसीहत की, ये सब फानी है, असल दौलत अल्लाह पर यकीन है। लोगों ने इस पर हंसना शुरू कर दिया। कुछ ने कहा, यह पागल है, कुछ ने इसे भूखा फकीर समझा। मगर चंद नेक दिल लोग उसके करीब आए और कहा, हम तुम्हारे अल्फाज में सच्चाई महसूस करते हैं, हमें रास्ता दिखाओ। यूं यूनस ने उनको अल्लाह पर भरोसा करने की तालीम दी। सालों का सफर खत्म हुआ। यूनस अपने गांव लौटा। अब वो वही सादा लड़का नहीं रहा था, बल्कि एक तजर्बाकार और अल्लाह पर यकीन रखने वाला इंसान बन चुका था। इसके गांव के लोग इसे देखकर हैरान रह गए। इसने सबको अपने सफर की कहानियां सुनाई और कहा, मैंने जंगल देखा, डाकुओं का खौफ देखा, दरिया की मौजें देखें और शहरों की रंगीनियां देखें। हर जगह एक बात सच साबित हुई, अगर बंदा अल्लाह पर यकीन रखे तो दुनिया की कोई ताकत इसको तोड़ नहीं सकती। यूनस का यह सफर महज एक जाती मुहिम न रहा, बल्कि इसके